सुशांत की सुसाइड से उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान का था कोई रिश्ता? क्या दिशा की मौत और उसके कुछ ही दिनों बाद सुशांत का आत्महत्या कर लेना एक इत्तेफाक ही था? दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है? आखिर क्यों सुशांत के तमाम पुराने स्टाफ्स को बदल दिया गया था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वायरल करंट में। इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि सुशांत के ऊपर कुछ दिनों पहले हमारा एक और वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें रिया के खिलाफ एफआईआर से लेकर सुशांत सुसाइड केस से जुड़े अन्य तमाम अपडेट्स दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि सुशांत के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। फैंस बोले उम्मीद है दोषी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सुशांत का केस आखिरकार सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात की जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने नीतीश सरकार की सिफारिश मान ली है और सुशांत के केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब तक इस केस की जांच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की टीम मिलकर कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब आखिरकार केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया और सुशांत का केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। पटना पुलिस और मुंबई पुलिस जांच में मिले सबूत अब सीबीआई को सौंप देगी। सरकार के इस फैसले से फैंस काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और सीबीआई से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि दोषी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। हालांकि सुशांत के मौत के बाद से ही मुंबई पुलिस केस की जांच कर रही थी, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि सुशांत खुदकुशी करने के पहले अपनी पूर्व मैनेजर दिशा को लगातार गूगल कर रहे थे। सूत्रों की माने तो सुशांत और दिशा की मौत में कुछ राज जुड़े हो सकते हैं। इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन से एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी थी। आपको बता दूं कि नई वायरल थ्योरी में सूरज पंचोली पर एक्टर की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। पिता आदित्य बोले, ये क्या पागलपन है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में कई थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हीं में से एक आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की हत्या का दोषी भी बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में आदित्य पंचोली ने अपनी बात रखी है और बेटे पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दिशा और सूरज रिलेशनशिप में थे। दिशा प्रेग्नेंट हो गई थी पर सूरज उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बात सुशांत को पता चली तो उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, सूरज का पर्दाफाश करने की कोशिश करने लगे। इस पर सूरज के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। फिर बदले की भावना से सूरज के परिवार ने सलमान खान और अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर सुशांत की हत्या करवा दी और अब पावर का इस्तेमाल कर इसे आत्महत्या का रंग दे रहे हैं। इस थ्योरी की माने दिशा के सुसाइड को लेकर भी सवाल उठाया गया है। पूछा गया है कि दिशा ने 14th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उन्हें धक्का दिया था। आदित्य पंचोली ने इस बात पे सफाई देते हुए कहा, मैं कल से इस बारे में पढ़ रहा हूँ। इस सनकी लड़के के बारे में कुछ समय पहले इसने थोड़ी बहुत एक्टिंग की है। इसका नाम पुनीत वशिष्ठ है। इसने अपने फेसबुक पेज पर कुछ पागलपन लिखा। इसने लिखा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान सूरज पंचोली के बच्चे की मां बनने वाली थी। उन्होंने सूरज की वजह से सुसाइड किया। सुशांत इस बारे में कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुशांत का मर्डर कर दिया। क्या पागलपन है ये। सूरज ने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ सहा है। उसे अकारण ही जिया खान के सुसाइड केस में घसीटा गया और अब इसमें घसीटा जा रहा है। फिर लोग पूछते हैं कि आखिर
क्यों कोई डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। अगर इस तरह हर चीज़ में लंबे समय तक नाम घसीटा जाए तो कोई मजबूत इंसान भी टूट जाएगा। सूरज की ज़्यादातर लाइफ और करियर बर्बाद हो चुकी है। वो बहुत ही होनहार, सरल और सभ्य लड़का है। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज पंचोली ने बात करते हुए कहा, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है मुझे, लेकिन मेरा मानना है कि इस मामले से मैं जितना दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा। उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। शुक्रिया मेरे बयान लेने के लिए। सूरज आगे कहते हैं कि अगर इस केस से संबंधित मेरे पास कुछ भी सूचना होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ साथ एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को भी निशाने पर लिया है और कहा था कि सूरज पंचोली के घर पर पार्टी थी और सुशांत सिंह राजपूत से घर पर कुछ दूर ही दीनू मौर्य का घर है। दीनू मौर्य के घर बहुत सारे मंत्री आते रहते हैं। 13 जून को उनके घर भी पार्टी थी, जिसके बाद सभी लोग दीनू मौर्य के घर से निकलकर सीधे सुशांत के घर गए थे। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम इस मामले में सामने है। ऐसी खबरों पर तुरंत रिएक्ट करते हुए आदित्य ठाकरे ने अपनी ओर से बाकायदा एक लिखित बयान जारी किया है। इस बयान के बारे में समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट कर बताया है। बयान के मुताबिक आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है, लोग व्यक्तिगत रूप से मुझ पर और ठाकरे परिवार के सदस्यों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई संबंध नहीं है। ये किसी की मौत पर राजनीति है। इसी बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर के प्राइवेट पार्ट और शरीर पर मिले चोट के निशान, हत्या और रेप की आशंका बढ़ी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट हुए वायरल। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के मौत के पीछे गहरा राज है। इसकी पुष्टि पूर्व मैनेजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की पूर्व मैनेजर के प्राइवेट पार्ट एवं शरीर पर चोट के निशान होने के प्रमाण मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हुए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर से जुड़े गहरे राज का बाहर आना तय है। पटना से मुंबई गई SIT के पास भी इस बात का सबूत है कि पूर्व मैनेजर और सुशांत के मौत के बीच में कनेक्शन है। SIT को सुशांत के घर से कुछ सबूत मिले हैं। इसके अलावा अंकिता लोखंडे समेत कुछ लोगों के बयान भी इस बात के संकेत देते हैं कि दिशा की हत्या का राज छिपाने के लिए सुशांत को साजिश के तहत मारा गया है। इसी वजह से लोग इस मामले में CBI से जांच की मांग कर रहे थे, जो कि सिफारिश मंजूर हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए जांच में रोड़े अटका रही है। बिहार में हुए FIR और पटना की SIT की जांच से रोका जा रहा है, लेकिन अब लगभग CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में ED ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। ये पूछताछ सुशांत के पुराने कर्मचारियों को बदलने के मसले पर की गई। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि सुशांत सिंह की मौत से पहले उसके कई पुराने कर्मचारियों को बदला गया था। उन कर्मचारियों को क्यों बदला गया और किसके कहने पर हटाया गया, इस मसले पर ED ने सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। करीब 8 घंटे तक चली इस पूछताछ में सैमुअल मिरांडा से कई महत्वपूर्ण सवाल किए गए। मिरांडा मैनेजर पद पर तैनात थे, इसलिए वो रिया चक्रवर्ती से जुड़े इस मामले में राजदार रह चुके हैं। सैमुअल मिरांडा के बारे में कहा जा रहा है कि उसे रिया चक्रवर्ती का काफी करीबी माना जाता है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में उनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध मानी जा रही है। इस मामले में ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह से जुड़े कई मामलों में मिरांडा राजदार रह चुके हैं।
आखिर क्यों बदल दिए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ? एक आरोप के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी पुराने कर्मचारी थे उसको बदलकर नए कर्मचारी रखे गए थे। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन कर्मचारियों को बदल दिया गया था? इस मामले की भी तफ्तीश चल रही है। इस मसले पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन पुराने कर्मचारियों को रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों के आदेश के बाद बदला गया था। लिहाजा ये भी जांच का विषय बन चुका है, जिससे कई अन्य जानकारियां जांच एजेंसी को मिल सकती हैं। इस मसले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। ईडी ये जानना चाहती है कि इस मसले में कौन कौन लोग संदिग्ध हैं और रिया चक्रवर्ती और उससे जुड़े आपसी कनेक्शन से जुड़ी साजिश की क्या संभावना हो सकती है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सुशांत सुसाइड मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। ये थे सुशांत के सुसाइड केस से जुड़े कुछ बहुत ही अहम रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।